पाकिस्तान आज श्रीलंका के साथ अपना सुपर 4 का दूसरा मैच खेलने जा रहा है। पहले में पाकिस्तान को शिकस्त मिली, अब दूसरे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी और ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए वर्सेस श्रीलंका जो आज खेला जाएगा, ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करो या मरो का मुकाबला होगा, इसमें पाकिस्तान की जीत आना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीलंका ने भी एक मैच खेला हुआ है, उसको भी हार पड़ी है। पाकिस्तान ने भी एक मैच खेला हुआ है, उसको भी हार पड़ी हुई है। श्रीलंका भी पूरी कोशिश करेगी कि हम सुपर 4 में कमबैक करें, किसी तरीके से पाकिस्तान को हराएं, और पाकिस्तान भी पूरा जोर मारेगी कि हम किसी तरीके से श्रीलंका को शिकस्त दें और हम आगे जाएं। अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमने इंडिया के अगेंस्ट गलतियां की वो गलतियां हमें नहीं करनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। और ये मुकाबला अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा, दुबई में नहीं खेला जाएगा। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है आज का, वो आपका अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा। और अबू धाबी के अंदर देखा जाए तो 170 तक टारगेट प्लस हो रहा है, और वहीं पर हम देख रहे हैं कि टीमें उसको चेज भी कर लेती हैं इजीली। तो कहीं ना कहीं पर मुकाबला सख्त होगा और बैटिंग बॉलिंग तो कहीं ना कहीं पर फंसेगी। अगर पाकिस्तान बैटिंग भी करता है टॉस जीतकर, फिर श्रीलंका को एडवांटेज ये होगा, श्रीलंका ने अपने सारे मैचेस अबू धाबी में खेल रखे और पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रखे हैं। तो पाकिस्तान अब अबू धाबी जाएगी, वहां पर श्रीलंका के साथ मैच खेलेगी, और श्रीलंका को एडवांटेज यही होगा कि उन्होंने अपने जो ग्रुप के मैचेस हैं वो तमाम के तमाम इसी वेन्यू के ऊपर खेले हैं, अबू धाबी के ऊपर। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्या स्टडी लेकर जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट भी यहाँ पर 170 अगर बन रहा है तो वहीं पर अगली टीमें चेज भी कर रही है। पाकिस्तान को टॉस के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 50-50 चल रहा है इस वक्त एशिया कप में। बन भी रहा है, चेज भी हो रहा है, टीमें जीत भी रही हैं, ये भी चल रहा है अबू धाबी के अंदर। तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है श्रीलंका के खिलाफ जो इंडिया के अगेंस्ट की, कि हम पावर प्ले के अंदर हमारे पास 3 फास्ट बॉलर होने के बावजूद हम एक पार्ट टाइम स्पिनर को लेकर आते हैं, वो है साइम अयूब। सलमान अली आगा कैप्टनसी के ऊपर बैक का है, वो अपना ध्यान दें पूरा कैप्टनसी के ऊपर। जो इंडिया के अगेंस्ट गलतियां की है वो गलतियां नहीं करनी। अगर हमने पहला ओवर शाहीन से डलवाया तो दूसरा ओवर हम हारिस रऊफ से डलवाएं, और जो पावर प्ले के 4 ओवर से हमारे वो हम शाहीन और हारिस से डलवाएं, जैसे पहले होता था। भाई भले मार पड़ी हो, विकेट्स निकाल कर देंगे आपको आपके मेन फास्ट बॉलर, लेकिन हमें अपने 4 ओवर शुरू के फास्ट बॉलर से ही करवाने, हमने स्पिनर नहीं डालना। 10 ओवर के अंदर अंदर 7-8 ओवर के अंदर अंदर साइम अयूब ने अपने 3-4 पूरा का पूरा वो जो उसका स्पेल होता है वो पूरा मुकम्मल करके चला गया। सलमान अली आगा को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि यार किस तरीके से चीजें चलानी है। आप श्रीलंका भी मजबूत टीम है, आपको भले ही आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाए, अच्छी 11 थी आपकी, स्ट्रॉन्ग 11 थी, लेकिन आपको इंडिया वाली गलती नहीं करनी है सलमान आगा साहब। आपको कुछ चीजों को चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको पावर प्ले के अंदर स्पिनर को नहीं लगाना, पावर प्ले के बाद आप स्पिनर को लेकर आए। पावर प्ले के अंदर आप अपने 2 जो मेन फास्ट बॉलर हैं हारिस शाहीन, उनको चलाएं, 4 ओवर उनसे पहले पूरे करवाएं, फिर 5वें 6ठे में भले आप स्पिनर लें। ऐसा नहीं है कि पहला आपने फास्ट से डलवाया, दूसरा आपने साइम को दे दिया। साइम का तो कोई रोल ही नहीं है देखा जाए वैसे स्पिन में। पावर प्ले के अंदर कैप्टन को ये पता होना चाहिए कि यार एक पार्ट टाइम स्पिनर पावर प्ले के अंदर नहीं चल सकता। फिर लेकिन चलाया उसने, गलती थी कप्तान की, कप्तान को समझ नहीं आ रही थी। फिर हारिस रऊफ को 7वें 8वें में लेकर आया, जहां पर बनता नहीं था। चलो अब जो भी हुआ, इंडिया से तो हमें हार पड़ गई, लेकिन अब हमारा श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला, यहाँ पर पाकिस्तान को हार नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान हो सकता है सेम प्लेइंग 11 के साथ जाए, या फिर एक चेंज करे, हुसैन तलत की जगह दोबारा हसन नवाज को लेकर आए, ये कर सकता है पाकिस्तान एक चेंज। बाकी नवाज से बॉलिंग तो वैसे नहीं कराई, पता नहीं क्यों फिर 11 के अंदर आपने रखा, बैटिंग के लिए रखा, तो फिर आप बैटर ही खिला लेते, फिर नवाज को रेस्ट करा देते। सलमान को कुछ समझ नहीं आ रही, जो हकीकत बात है। प्लेइंग 11 यही है, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये आप प्लेइंग 11 लिख लें। दोबारा बता रहा हूँ, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फकर जमान, हुसैन तलत की 50-50 चांसेस हैं। क्या पता हसन नवाज को खिलाएं या हुसैन तलत, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, एक रेगुलर स्पिनर, 2 अपना रेगुलर फास्ट बॉलर शाहीन हारिस, और वहीं पर ही कहीं ना कहीं पर ये भी बताया जा रहा है कि शायद शाहीन को भी रेस्ट करवाया जा सकता है, उसकी जगह जो बेंच पर फास्ट बॉलर हैं उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जा सकता है, वो भी 50-50 है। क्या पता शाहीन को भी रेस्ट करवा दिया जाए सुपर 4 के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से ना करवाएं तो बेटर है, आप शाहीन के साथ जाएं। भले उसने विकेट नहीं ली, क्या पता आपको सुपर 4 के इस मरले में श्रीलंका के अंदर अच्छी बॉलिंग करके थे। तो ये पाकिस्तान की 11 मरले है जो मैंने आपको बता दिए आज जो वो श्रीलंका के खिलाफ, और ये मुकाबला जीतना ही जीतना है पाकिस्तान को किसी भी चांस के अंदर।